Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying ureter develops from funnel-like structure called option A hilum, B renal pelvis, C major calyx and D minor calyx. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ह्यूमन urinary system. So the diagram given here is the diagram of human urinary system. अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या होता है, इसके पास वन पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, यानी कि इसके पास दो किडनी होते हैं। साथ ही साथ इसके पास क्या होता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है। अगर हम बात करें ये इसकी, तो दिस वन इज द यूरेटर, ये वन पेयर है, मतलब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसके पास एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। एंड ऑल्सो देयर प्रेजेंट ए यूरेथ्रा। So this is called as urethra, which is the opening through which urine is discharged. अगर बात करें किडनी की, तो जो किडनी होते हैं वो कैसे है, वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के। एंड दे आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्री। अगर हम बात करें फर्दर, तो यहाँ पे ये एक डायग्राम देख रहे हैं हम, जो कि क्या है, जो कि किडनी है। तो बोला जा रहा है कि किडनी के टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है आपका हीलम। जनरली दिस पोर्शन को क्या कहा रहा है, इसी पोर्शन को कहा जा रहा है हीलम, क्योंकि इस पोर्शन से क्या होता है, hilum is the portion through which ureter, blood vessel and nerves enter the kidney. अगर बात करें hilum की, तो inner to the hilum एक broad funnel like structure present होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये broad funnel like structure, इसको कहते हैं renal pelvis। क्या कहते हैं हम, इसको कहा जाता है renal pelvis। और ये रीनल pelvis जो है, ये कहाँ ओपन करता है, विच इट ओपन इनटू ए प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज कैलिसेस। तो ये जो प्रोजेक्शंस है, इनको क्या कह रहे हैं, इनको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स और कैलिसेस। अगर हम बात करें फर्दर, तो जो किडनी होता है उसका आउटर लेयर में एक टफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। अगर बात करें हम मेडुला की, तो मेडुला जो होते हैं वो कॉनिकल मासेस में डिवाइडेड है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। और ये मेडुलरी पिरामिड्स कहाँ प्रोजेक्ट कर दिए, मेडुलरी पिरामिड्स भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं आपके कैलिसेस में, या जिसको सिंगुलर में बोलेंगे कैलिक्स। यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है, ये क्या कर रहा है, ये कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है, ये वाला जो कॉर्टेक्स एरिया है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इट एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज ए रीनल कॉलम। क्या कर रहा है, रीनल कॉलम। और ये क्या है, सो दिस आउटर वन इज द कॉर्टेक्स, और जो इनर है दिस वन इज कॉल्ड एज मेडुला, यानी मेडुलरी पिरामिड। तो ये है रीनल कॉलम। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहा जाता है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका किडनी का एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें, तो जो यहाँ पे रीनल पेल्विस है, यहाँ पे कौन खुल रहा है, तो रीनल पेल्विस से ही फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, दिस वन इज यूरेटर। अगर हम बात करें कि यूरेटर डेवलप्स फ्रॉम ए फनल लाइक स्ट्रक्चर, that is renal pelvis. So the correct option will be option B, that is renal pelvis. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.